अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन होने वाली है। आज की वीडियो एक सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी है, तो आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक्स अ लॉट। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, हमारा एक हमसाया मुल्क है, इसका टाइम और करेंसी दोनों हमारे मुल्क के बराबर है। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो इसने इस खुशी में अपनी टाइम और करेंसी दोनों हमारे बराबर है। दोस्तों, ये इतनी दूर नहीं है। अगर हम लाहौर से फ्लाइट लें तो तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत के बाद हम इस मुल्क पहुंच जाएंगे। इस मुल्क का नाम है उज़्बेकिस्तान। इसके 2 बड़े पुराने और इम्पोर्टेंट शहर हैं। एक का नाम है बुखारा और दूसरे का नाम है समरकंद। बुखारा शहर के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना शहर है। ये तकरीबन 2700 साल पुराना शहर है। इस शहर से बहुत से लोग ऐसे पैदा हुए जिन्होंने दुनिया को रीशेप कर दिया और दुनिया को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा काम किया। दोस्तों, इस बुखारा शहर के बारे में कहा जाता है कि एक छोटा यतीम बच्चा रहता था। उसके छोटी सी उम्र में ही उसका वालिद इंतकाल कर गया। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसने होश संभाला तो उसे पता चला कि उसे मैथ के अलजबरे की बड़ी अच्छी समझ आती है। उस लड़के ने मैथ की बेसिक एजुकेशन लेने के लिए अपने इलाके में स्कूल की तलाश करना शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, मैं ये बात कर रहा हूँ 1500 ईस्वी से पहले की। ये वो वक्त था कि जब स्कूल और मदरसे ना होने के बराबर थे। तो मैथ की एजुकेशन लेने के लिए जब इसे कोई स्कूल और मदरसा ना मिला, थक हार कर जब ये घर पहुँचा तो घर वालों ने इसे बताया कि हमारे हमसाये में एक सब्ज़ी फरोश है, उसे मैथ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो वो लड़का उस सब्ज़ी फरोश के पास गया और उनसे दरख्वास्त करता है कि मैं आपसे मैथ की एजुकेशन लेना चाहता हूँ। तो सब्ज़ी फरोश उससे कहता है कि ठीक है, मैं दिन के वक्त सब्ज़ी बेचने जाता हूँ तो तुम मेरे साथ आया जाया करना, साथ साथ सब्ज़ी बेचेंगे और साथ साथ मैं तुम्हें मैथ भी समझा दिया करूँगा। तो दोस्तों, बहुत सा अरसा वो लड़का उस सब्ज़ी फरोश के साथ काम भी करता रहता है और साथ साथ मैथ भी सीखता रहता है। एक लंबे दौरानिया के बाद एक दिन वो लड़का उस सब्ज़ी फरोश से कहता है कि जैसा कि आपको मालूम है कि आपके पास मैथ का जितना नॉलेज था वो आपने मुझे डिलीवर कर दिया। अब मैं मज़ीद मैथ को लर्न करने के लिए बुक्स का मुताला करना चाहता हूँ। तो वो सब्ज़ी फरोश उसे बताता है कि तुम्हें कहीं से भी मैथ की एजुकेशन लेने के लिए किताबें नहीं मिल सकती सिवाय एक जगह की, और वो है बादशाह की लाइब्रेरी। दोस्तों, ये वो वक्त था कि किताबें पढ़ने का इख्तियार सिर्फ बादशाहों के पास होता था। बादशाहों ने अपने मोहल्लों में लाइब्रेरीज बनाई होती थी जहाँ से सिर्फ बादशाह और उसके रिश्तेदार ही इस्तेफादा हासिल कर सकते थे। तो दोस्तों, सब्ज़ी फरोश ने उस लड़के को बताया कि इन दिनों बादशाह बहुत बीमार है, उसे कुनंज की बीमारी है। बादशाह ने ऐलान किया हुआ है कि जो शख्स मेरी बीमारी का इलाज कर देगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। क्योंकि उन दिनों बहुत से तबीब बादशाह का इलाज कर रहे थे लेकिन बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था, तो वह मायूस होकर वापस चले आए। तो दोस्तों, उस लड़के ने सब्ज़ी फरोश से इजाज़त तलब की और बादशाह की बीमारी का इलाज के लिए एक तबीब की शागिर्दी इख्तियार कर ली। तो दोस्तों, उस लड़के ने सिर्फ बादशाह की बीमारी के इलाज के लिए एक लंबा अरसा तबीब के पास काम करता रहा। एक ख़ास दौरानिया गुजरने के बाद जब उस लड़के ने कुलंज का इलाज दरियाफ्त कर लिया तो वो दवा लेकर बादशाह के पास पहुंचा। दोस्तों, उन दिनों बादशाह ने अपने पास टेस्टर्स रखे होते थे। अगर उन्होंने कोई चीज़ खानी होती थी तो पहले टेस्टर को खिलाते और फिर खुद खाते। इस तरह अगर कोई चीज़ पहननी होती थी तो पहले टेस्टर को पहनाते और फिर खुद पहनते। तो दोस्तों, जब उस लड़के ने बादशाह की मेडिसिन दी तो बादशाह ने पहले टेस्टर को खिलाने का हुक्म दिया। जब टेस्टर सेहतयाब हो गया तो बाद में बादशाह ने खुद मेडिसिन दी। तो मेडिसिन भी बादशाह भी अल्लाह पाक के फजल करम से सेहतयाब हो गया। तो बादशाह ने उस लड़के से कहा कि बोल, तुझे क्या इनाम चाहिए। तो उस लड़के ने अर्ज़ की कि बादशाह सलामत, मुझे किसी इनाम इकराम की कोई ज़रूरत नहीं, आप मुझे सिर्फ इस बात की इजाज़त दे दें कि मैं आपकी लाइब्रेरी में किताबों की मुताला कर सकूँ। तो दोस्तों, बादशाह ने ऐलान किया कि ठीक है, मैं तुम्हें किताबें पढ़ने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन इसके साथ तुम्हें मेरी 2 शर्तें पूरी कर दूँगा। पहली यह कि तुम सिर्फ 1 साल तक लाइब्रेरी की किताबें पढ़ सकते हो, इसके बाद तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और दूसरी शर्त यह कि तुम सिर्फ किताबें पढ़ सकते हो, इससे कोई चीज़ कॉपी नहीं कर सकते, इससे कोई चीज़ लिख नहीं सकते। उस लड़के ने बादशाह की दोनों शर्तें मंजूर कर ली और लाइब्रेरी से किताबें पढ़ना शुरू कर दी। दोस्तों, उस लड़के का कमाल ये था कि उस लड़के ने वो पूरा साल उस लाइब्रेरी के अंदर गुजारा। वो सिर्फ 2 मकसद के लिए बाहर निकलता था, एक वॉशरूम के लिए और दूसरा खाना खाने के लिए। इसके अलावा उस लड़के ने पूरा साल उस लाइब्रेरी के अंदर गुजारा। तो दोस्तों, साल के बाद जब वो लड़का बाहर निकला तो बादशाह ने उसका इंट्रोडक्शन लेने की वजह से उससे बातचीत की
तो बातों बातों में ही उसे पता चला कि यह तो बड़ा ही अजीम इंसान है, इसने तो साल भर में सारी किताबें ज़बानी याद कर ली। बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह उस लड़के को मज़ीद पढ़ने की इजाज़त देना चाहता था, लेकिन चूँकि उन दिनों बादशाह बहुत बीमार था तो बादशाह उसी बीमारी में इंतकाल कर गया। बादशाह के मरने के बाद उसका एक बेटा जानशीन बना। बादशाह का बेटा बड़ा बदतमीज़ था, उसने उस लड़के को वहाँ से निकाल फेंका। जब उस लड़के को वहाँ से निकाल दिया गया तो दोस्तों उस वक्त इल्म की रोशनी के दो बड़े शहर थे। एक का नाम था, दो बड़े मुल्क थे सॉरी, एक का नाम था बगदाद और दूसरा मिस्र। तो दोस्तों वो लड़का इल्म की प्यास बुझाने के लिए बगदाद का रुख करता है। वहाँ पर एक अरसा गुजरने के बाद मिस्र का। दोस्तों उस लड़के को जवानी में एक बीमारी लग गई थी और यही बीमारी उसकी मौत का सबब बनी। तो दोस्तों जब उस लड़के ने बादशाह की बीमारी का इलाज कर रहा था तो उस वक्त जब वो तबीब की शागिर्दी इख्तियार करके जब वो काम कर रहा था तो उस लड़के की दिलचस्पी तिब की तरफ मुंतकिल हो गई थी। तो दोस्तों इस लड़के ने मेडिकल रिसर्च पर 500 किताबें लिखी। इन दिनों 50 सफ़ात की एक किताब होती थी। जब वो लड़का मर गया तो उसके मरने के बाद लोगों ने उसकी किताबें पढ़ी, लेकिन चूँकि ये 1500 ईस्वी से पहले की बात है तो लोगों ने तिब के बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी। तो दोस्तों कई सौ सालों बाद जब ये किताबें यूरोपियन ममालिक में ट्रांसलेट होने के लिए गईं और जब अमेरिकन पब्लिक ने इन किताबों पर रिसर्च का अमल अप्लाई किया तो इन्हें पता चला कि ये तो बहुत ही बड़ा दिमाग था। इसने तो पूरी मेडिकल रिसर्च की बुनियाद रख दी। इसने बताया कि बीमारियां क्या होती हैं, आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके फलां बीमारी का इलाज कर सकते हैं। आज गोरा इस शख्स को मेडिकल साइंस का बाप कहता है। दोस्तों हम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा अजीम साइंसदान हम मुसलमानों में से पैदा किया। तो दोस्तों मैं आपको ज़्यादा सस्पेंस नहीं करना चाहता, उनका नाम है अबू अली सीना। तो दोस्तों देखा उस शख्स ने कहाँ से इल्म हासिल करना शुरू किया। उसने एक सब्ज़ी फरोश से इल्म हासिल करना शुरू किया और आज उसे मेडिकल साइंस का बाप कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आप अपने मकसद में मुखलस होंगे, अगर आप मोटिवेट होकर काम करेंगे, अगर आप मेहनत के साथ काम करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आप एक न एक दिन अपने काम में बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।